सो हेलो गाइस, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं द वर्ल्ड ब्रेकर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। मार्वल कॉमिक्स में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, द वर्ल्ड ब्रेकर, हल्क। आज हम इस सीरीज़ के पहले एपिसोड को दिखाएंगे, द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के पहले एपिसोड को। सो लेट्स बिगिन विद द एपिसोड नंबर। इस सीरीज़ में हमारा हल्क अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ लड़ रहा है। वो अभी भी अपने पोटेंशियल के साथ लड़ता जा रहा है, सकार प्लैनेट के लोगों के साथ, वहाँ के मॉन्स्टर के साथ। वहाँ पर उसको ग्लैडिएटर फाइट्स में भेजा गया। एक बड़ा सा मॉन्स्टर, एक रेज मॉन्स्टर, दूसरे मॉन्स्टर से लड़ता रहा। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और ब्लैक बोल्ट जिसने उसे सकार प्लैनेट पे भेजा, उसको लगता है कि उन्होंने उसको बहुत ही बुरी तरीके से भेज दिया और उन्हें लगता है कि वो हल्क मर चुका है, पर हल्क सरवाइव कर गया। हल्क की नज़र में वो बुरे थे, पर अब द वर्ल्ड ब्रेकर, द आई ऑफ डिस्ट्रक्शन, द हल्क जाग चुका है। सो गाइस, इस कॉमिक सीरीज में बहुत ही ज़्यादा मार धाड़ होने वाली है। और जो हल्क है हमारा, वो मार्वल कॉमिक्स के लिटरली हर कैरेक्टर से लड़ने वाला है। इस कॉमिक सीरीज़ में जो कैरेक्टर्स हमारे सामने आते जाएंगे, हम उन कैरेक्टर्स से हल्क की फाइट करवाते जाएंगे। ये कॉमिक सीरीज़ पूरी हल्क पर बेस्ड है, जिसमें वो पूरे मार्वल कॉमिक्स से लड़ता है, पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से। और यहाँ पर एक बेस पर, जहाँ पर उस बेस की एक एजेंट बोलती है, सर हमें मून पर कुछ सिग्नल्स मिले हैं, हमारे सैटेलाइट्स कुछ वहाँ पर बीप बीप कर रहे हैं, वहाँ कुछ बड़ा हुआ है। उसका एक ऑफिसर होता है, वो मना कर देता है कि कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पर हल्क मून पर लैंड कर चुका है। हल्क ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा को देखता है। वो दोनों खड़े हुए होते हैं और मेड्यूसा बोलती है, तुम गलत ज़मीन पर आ गए हो हल्क, ये इनह्यूमंस की ज़मीन है और तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा। और क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ब्लैक बोल्ट ने पिछली बार भी तुम्हें हरा रखा है, तुम्हारी हड्डियों का चूरा चूरा कर दिया था और तुम्हें दूर तक फेंक दिया था। उनका एक ही मास्टर ब्लो तुम्हारे हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर। लेकिन हल्क नहीं मानता। वो ब्लैक बोल्ट के पास जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि यहाँ मैं तुम्हें मारने आया हूँ, तुमने मुझे सकार पे भेज दिया था। तभी ब्लैक बोल्ट कहता है, हल्क स्मैश। और उसका एक ही वर्ड, ब्लैक बोल्ट के एक ही वर्ड से इतनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होती है हल्क पर कि वो मून की सरफेस को चीरता हुआ निकल जाता है। और ब्लैक बोल्ट और मेडुसा ये सोचकर वहाँ से चले जाते हैं कि हल्क चला गया है। तभी हल्क आता है, बोलता है, और मैं यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही तुम्हारी बकवास सुनने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी चीख सुनने के लिए आया हूँ। तभी वो ऑफिसर कहती है कि सर, ये बीप बीप की साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ज़रूर वहाँ पे कुछ बड़ा हुआ है। तब उसका ऑफिसर अपने प्रेसिडेंट से कहता है कि सर, यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है। तभी तभी टोनी स्टार्क प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है कि सर, यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं, हम क्या करें। वो पूछ रहे हैं कि क्या वो वापस आ गया है। तो उसके प्रेसिडेंट कहते हैं ये, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। तभी न्यूयॉर्क में एक आदमी इशारा करता है और वो एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर इशारा कर रहा होता है, जहाँ पर हल्की इमेज दिखने लगती है। वो एक वीडियो इमेज थी, वो एक मैसेज था उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हल्क को स्पेस में भेज दिया था। हल्क कहता है कि तुम लोगों ने उन लोगों पे विश्वास किया जिन्होंने मुझे स्पेस में भेज दिया। टोनी स्टार्क, फ्रैंकलिन रिचर्ड, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोर्ड, उन सब ने मुझे स्पेस में भेज दिया आए, और उनको लगा कि मैं मर चुका हूँ, पर नहीं, मैं सर्वाइव कर गया। और इस चीज़ को दुनिया में बैठा हर एक आदमी देख रहा था, चाहे वो कोई प्लेयर हो, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, वो हर जगह पर वो मैसेज पहुँच रहा था एक सिग्नल के रूप में। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर बस हल्क ही दिख रहा था, हल्क का वो मैसेज ही दिख रहा था। हल्क बताता है कि उन्होंने मुझे स्पेस में शूट कर दिया, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी। मैं एक प्लैनेट, सकार नाम के प्लैनेट पर पहुंच गया, वहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स ने मुझे खाने की कोशिश करी और शायद मैं मर जाता, पर नहीं,
मैं नहीं मर सकता। ये है मेरा वार बाउंड। मैं, हल्क, मीक, ग्रूट, ये सब है, ये सब मेरे दोस्त हैं। हल्क अपनी पत्नी के साथ खुश था, सकार पर अपनी लाइफ जी रहा था, पर नहीं, तुम लोगों ने मेरे प्लैनेट को तबाह कर दिया, सकार को तबाह कर दिया। तभी हल्क उस शिप से निकल के देखता है कि बाहर कौन कौन है, पर तभी इमेज दिखती है और उसमें दिखता है हल्क के हाथ में ब्लैक बोल्ट की बहुत बुरी हालत हुई है, और हल्क ये मैसेज देना चाहता है कि तुम्हारा सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को मैंने हरा दिया है। ब्लैक बोल्ट अब हार चुका है मेरे से, और यहाँ पर आयरन मैन अपने सूट में निकल चुका है। शायद हम उसी इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें आयरन मैन अपना हल्क बस्टर सूट पहनेगा। और यहाँ पर आयरन मैन स्पेस में आ चुका है, वो अपनी सैटेलाइट्स के नेविगेशन को ठीक कर रहा है, और यहाँ पर हल्क कहता है, स्टूपिड ह्यूमंस, इनको ये भी नहीं पता कि हमारी टेक्नोलॉजी इनसे कितनी ज़्यादा आगे है। तभी आयरन मैन को एक बीम जाके लगती है, और आयरन मैन के सूट में से बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन सी निकलने लगती है। आयरन मैन के कान दुखने लगते हैं। वो कहता है, ये कितना ज़्यादा दर्दनाक था। ओह, कोई बात नहीं। तभी प्रेसिडेंट पूछता है, अरे क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं? तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की एस्ट्रल फॉर्म बोलती है कि देखो, उसने ब्लैक बोल्ट को हरा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हम उसको हम न्यूक्लियर हथियारों से हरा सकते हैं? वो हल्क है, वो इससे भी हील कर जाएगा। क्या तुम्हें नहीं पता, जब हमने उसको सकार पे भेजा था, क्या हम ये सोच के भेजा था कि वो मर जाए? नहीं। पर अब ये हमारी गलती है और हमें ही इसको ठीक करना होगा। शायद मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँ। आयरन मैन पूछता है कि क्या आप उसको अपने मैजिकल स्पेल से कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते? उसको कहीं और भेज दीजिए। पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, नहीं, अब वो अपने ट्रू पोटेंशियल में आ चुका है। द वर्ल्ड ब्रेकर जाग चुका है। अब मैं उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं ये कर सकता तो मैं पहले ही कर चुका होता। तभी वो कहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि देखते हैं अब आगे क्या होता है, शायद आखिरी ये ख़त्म होने तक हम बचे ही ना। प्रेसिडेंट कहते हैं कि शायद भगवान हमें बचा ले। आयरन मैन कहते हैं, हाँ, मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। तभी आयरन मैन एक आदमी के पास जाता है। हमें नहीं पता ये कौन है, पर ये मार्वल सिनेमैटिक्स का सबसे खतरनाक हीरो है। कौन है ये? चलिए देखते हैं। आयरन मैन बोलता है, तुम ही तो हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तुम्हें नहीं पता कि हल्क तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे रोक सकते हो? तो वो कहता है, हाँ मैं उसे रोक सकता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे अंदर का वॉइड बाहर ना आ जाए। दोस्तों, वॉइड एक डार्क एनर्जी, एक डार्क फॉर्म है, यानी कि एक बुरी आत्मा है, ये समझ लीजिए। तो वो आदमी कहता है, अगर वो जाग गया तो कहता है नहीं। तो वो आदमी अपने ट्रू पोटेंशियल में आ जाता है, यानी कि वो था द सेंट्री। शायद आप सेंट्री के बारे में जानते होंगे। तभी फ्रैंकलिन रिचर्ड और आयरन मैन वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ मैनहट्टन की गलियों में ब्लैक स्पाइडरमैन सबको अपने घरों से निकलने के लिए कह रहा है, जगह को खाली करने के लिए कह रहा है, पर रास्ते बंद हैं। तभी कुछ लोग निकलते हैं अपने घरों से, और वो कहते हैं, भाग जाओ, चले जाओ, ये तुमने हल्क के साथ बुरा किया है, वो सही कर रहा है, वो तुम्हारे साथ जंग छेड़ के बिल्कुल सही कर रहा है। तभी एक बहुत ही ज़्यादा बर्स्ट होता है, ज़मीनें हिल जाती हैं। लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या ये हल्क है? क्या ये हल्क है? तभी वहाँ आती है शी हल्क। वो बोलती है, तुम नहीं चाहोगे कि ये हल्क हो, क्योंकि वो अब वो अगर तुम्हारे पास हो तो तुम मौत के करीब हो सबसे ज़्यादा। अब वो अपने ट्रू पोटेंशियल में आ चुका है। तभी वहाँ पे कई सारे लोग और भी आ जाते हैं, वो रिपोर्टिंग करने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर आते हैं कई सारे मार्वल के सुपर हीरो। तभी ब्लैक स्पाइडरमैन कहता है, अरे वो देखो, वो क्या है, वो चीज़ जो नीचे आ रही है, क्या वो द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कैरेक्टर है? द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कैरेक्टर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मैं सच हूँ? क्या ये गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? अरे नहीं, मैं हूँ आयरन मैन, मैं सेंट्री नहीं हूँ। मैं सेंट्री के बारे में सोच रहा था, सॉरी सर। ब्लैक स्पाइडरमैन कुछ ऐसे ही कहता है। फिर आयरन मैन कहता है, हाँ, शायद उसको भी आने को पड़ जाए। तभी स्पाइडरमैन की सेंस कुछ महसूस करती है, और देखते हैं कि आसमान में हल्क की शिप आ चुकी है, और हल्क
शायद अब यहाँ पर सबसे लड़े, शी हल्क से, सैमसन से, केज से, वंडर वुमन से, मिस्टर मार्वल से, यहाँ पे जितने भी आपको सुपर हीरोज दिख रहे हैं उन सब के नाम है। तभी आयरन मैन कहता है कि याद रखना, हाउ मैडर ही गेट, हाउ स्ट्रॉन्गर ही गेट, और उस पर कम से कम हमले करना। तभी हल्क कूद जाता है अपनी शिप से और हाँ आयरन मैन उड़ता है उसकी तरफ। तभी एक कोलाइडिंग फोर्स पूरी जगह को हिला के रख देती है। पूरा मैनहट्टन की गलियों के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। सबके होश उड़ जाते हैं ये देखते हुए कि हवा में ही आयरन मैन और हल्क की फाइट हो रही है। और यहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग आसपास उड़ रहे हैं कि अगर कहीं हल्क ओवर कंट्रोल हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब हम उसको कंट्रोल कर सकें। पर शायद वो नहीं जानते कि हाउ मैडर ही गेट, हाउ स्ट्रॉन्गर ही गेट्स। तभी आयरन मैन कहता है कि एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि मैं ग्रेट ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। मैं एक आदमी हूँ और मैं इस सूट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, इसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। देख नहीं सकते, बाहर मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं, और ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी महान ताकतों के साथ महान रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। शायद ये किसी बहुत ही महान आदमी ने मुझे कहा था। और मैं इस आर्मर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तुम सबको हरा सकता हूँ, और बाहर मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और मैं उन सबको बचाऊंगा, चाहे मुझे हल्क तुम्हें ही क्यों ना मारना पड़े। और वो एक जोरदार मुक्का मारता है हल्क के पेट में, और वो गलियों को चीरता हुआ बिल्डिंग्स को फाड़ता हुआ निकल जाता है। और यहाँ स्टेडियम में एक आदमी जो रेड कलर के कोट में बैठा हुआ है, वो अपना चश्मा निकालता है। वो कहता है अपना बेस्ट देना हल्क। वो असल में वो हल्क का दोस्त है, वो आगे कॉमिक्स में भी पता चलेगा, अगले उसके पार्ट में। यहाँ पर हल्क लेटा हुआ है, वो सोच रहा है कि ये कितने बेवकूफ़ हैं। आयरन मैन कहता है मैंने उसके अंदर नैनोबॉट्स डाल दिए। नहीं, मत करो, अटैक मत करो उसके ऊपर, वो जितना ज़्यादा गुस्से में आएगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और तभी मिसाइलें जाके उससे लग जाए और बहुत बड़ा धमाका होता है। और हल्क अपनी यादों में याद कर रहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ कितना खुश था। तभी एक बीप 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 की साउंड बजती है और वो शिप जो सकार प्लैनेट पर रखी होती है वो फट जाती है। हल्क अपनी यादों में याद कर रहा है कि उसकी बीवी उसके हाथों में ही जल के राख हो गई। तभी वो कहता है तुमने उसे मार दिया आयरन मैन, तुमने उसे मार दिया, तुम ही उसके कातिल हो। और तभी हल्क उसके ऊपर जोर से कूदता है और उसके सूट को बीच से चीर देता है और एक बिल्डिंग पे बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर आके गिरता है। हल्क लगातार उसके ऊपर हमले के ऊपर हमले करा जा रहा है और यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जा रही हैं। और हल्क के सामने तो ये सब है, ऐसा लग रहा है कि खिलौने हैं। और यहाँ पर आयरन मैन और हल्क के बीच में खतरनाक सी लड़ाई चल रही है और एक बहुत बड़े धमाके के साथ वो लड़ाई रुक जाती है। शी हल्क, मिस्टर केज और मिस मार्वल उसकी तरफ आती हैं देखने की क्या हुआ आखिर में। और आखिर में क्या हुआ, वहाँ बचता है द ब्रेकर